नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपको एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ेंगे मैथ में पढ़ेंगे जैसे एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, लेखपाल है, यूपीपी है, यूपीएसआई है। ऑल वनडे एग्जाम में हम लोग जीरो से लेकर के एडवांस मैथ तक पढ़ेंगे। आइए नंबर सिस्टम में पहला टाइप हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस नंबर सिस्टम में हम लोग पहला टाइप जो पढ़ेंगे यूनिट ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। यूनिट ऑफ प्लेस में हम लोग जीरो से लेकर पूरे एडवांस तक पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ प्लेस। यूनिट ऑफ प्लेस में हम लोग पहला टाइप जो होगा हमारा गुणा के प्रश्नों में इकाई अंक ज्ञात करना। बिल्कुल बेसिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडवांस मैथ तक चलेंगे। आइए देखते हैं, जब भी हमें इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो यहाँ पर दहाई और सैकड़े से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ इकाई वाले अंक से ही मतलब होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है इकाई अंक 3 दिया गया है, फिर 8 दिया गया है, फिर 7 दिया गया, फिर 7 दिया गया, तो हम लोग इकाई वाले अंक को सीधा सीधा लिख लेंगे अलग से। दहाई वाले अंक से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे दिया गया है 3 तो 3 लिख लिया जाएगा। दूसरा इकाई अंक आपका 8 है तो हम 8 लिख लेंगे। तीसरा इकाई अंक हमारा 7 है, उसको हम 7 में लिख लेंगे। फिर 7 दिया गया, हम फिर से लिख लेंगे 7। आइए अब इसको हम लोग आपस में गुणा करते हैं। जब 3 का गुणा करेंगे 8 में तो 3 8 24, तो यहाँ पर इसका और इसका गुणा आपका 24 हो जाएगा। तो 24 में इकाई अंक आपका 4 है, दहाई वाले अंक से कोई मतलब नहीं है। फिर इस 4 का गुणा हम लोग करेंगे 7 में, तो 7 चौक 28 हो गया। 28 में इकाई अंक आपका 8 है। फिर हम पुनः 8 का गुणा करेंगे 7 में, तो 8 7 56 हो गया, जो इकाई अंक आपका आ गया 6। तो यही आपका आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 184 गुणे 283 गुणे 599 गुणे 625। यहाँ पर हमने ये कहा कि आपको सिर्फ मतलब है इकाई वाले अंक से। तो यहाँ पर इकाई अंक दिया गया है 4, उसको हम अलग से लिख लें। अलग से हम 4 लिख लें तो ये आ गया भाई आपका 4। फिर हम लिखेंगे इकाई अंक आपका दिया गया है 3, तो हम लिखेंगे 3। फिर दिया गया इकाई अंक आपका 9, तो हम लिखेंगे 9। फिर दिया गया इकाई अंक 5, तो हम लिखेंगे 5। इस तरीके से हम लोग अलग से लिख लेंगे। लिखने के बाद इनका बारी बारी से गुणा करिए, तो 4 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 4 3 12 हो गया। अब इकाई अंक आपका 2 आ गया। फिर हम 2 का गुणा करेंगे 9 में, तो 2 9 18 हो गया। इकाई अंक हमारा आ गया 8। अब 8 का गुणा करेंगे 5 में, तो आ जाएगा 8 पंजे 40, जो इकाई अंक आ गया भैया क्या 0। यहाँ पर इकाई अंक हमारा 0 आ गया। इसको हम एक तरीके से और भी लगा सकते हैं। लगाने का तरीका यह है, किसी भी संख्या इस तरह के प्रश्नों में किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 हो और दूसरे इकाई का अंक सम हो। सम में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर ये सब आ जाते हैं तो आप इनका इकाई का अंक 0 होगा। जैसे यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर सम 4 आ गया, तो इसके इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यहां पर दिया है इकाई अंक आपको देखा जाए तो इकाई अंक आपको यहां दिया है 6 दिया है। दूसरा इकाई अंक आपका दिया है 9। तीसरे स्थान पर खाली छोड़ दिया है और चौथे स्थान पर इकाई अंक 4 दिया है। हमने कहा इसको लिख लीजिए। पहले आप इकाई वाले अंक को अलग से लिख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है 6, फिर आपका इकाई अंक दिया गया है 9, फिर आप तीसरा इकाई अंक जो है आपका खाली है, जो आपको पता करना है। फिर दिया गया गुणा करके इकाई अंक आपका 4 है। अब यहाँ पर बंधु ये आपको पता करने के लिए पहले इनका इकाई अंक ज्ञात कर लीजिए।
तो अगर इनका हम ज्ञात करें तो 6 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 6 9 का 54 हो जाएगा। 54 में इकाई अंक आपका 4 आ गया। अब हम इस 4 का गुणा इस वाले 4 में कर लेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, इकाई अंक आपका आ गया कितना 6। 4 चौक 16 में इकाई अंक आपका आ गया 6। अब 6 में किससे गुणा किया जाए कि लास्ट में आपका इकाई अंक 2 आ जाए। यहां पर इकाई अंक निकाल कर दे दिया है। अब आप 6 में किससे गुणा करेंगे कि आपके इस इकाई का अंक 2 आ जाए। अगर आप 6 में 3 का गुणा करते हैं तो 3 छंग 18। अगर आप इस 6 में 3 का गुणा करते हैं तो आपका आ जाता है 18, जो कि इकाई अंक 8 आ जा रहा है। और आना क्या चाहिए आपका 2 आना चाहिए भाई। तो चलिए अब इस 6 में गुणा कर लेते हैं 4 से। अगर हम 6 में 4 से गुणा कर लेते हैं तो 6 चौको 24 हो जाता है। तो इकाई अंक क्या आ गया 4 आ गया। हमको चाहिए क्या 2 चाहिए। तो इकाई अंक अगर हम 5 गुणा करते हैं 6 में, अगर हम 5 में गुणा कर लेते हैं तो 6 पंजे 30 हो जाता है, जो इकाई अंक क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। अगर हम 7 में गुणा करते हैं 6 का, 6 में 7 का गुणा करते हैं तो 7 छंग 42, तो इकाई अंक क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो इसका मतलब आपका विकल्प क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, एक बार इसको हम फिर से आपको बताते हैं। आइए, हमने ये कहा कि लास्ट में इकाई वाले अंक से मतलब होता है। यहां पर 6 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर स्टार दिया है, फिर आपका 4 दिया है। आपको निकालना है लास्ट में इकाई अंक 2 होना चाहिए। तो हमने ये कहा भाई आप सबसे पहले इकाई वाले अंक को निकाल कर लिख लीजिए अलग से। तो यहाँ पर 6 हो गया, फिर गुणा करके हमने देखा 9 हो गया, फिर हमने देखा भाई तो जो खाली स्थान है स्टार आ गया। आगे देखा गुणा करके हमने देखा भाई क्या है 4 है। तो हमने ये कहा कि अगर इस 6 का गुणा आप 9 में करें, पहले 6 9 का 54 हो गया भाई। तो 54 में आपका इकाई अंक 4 आ गया। आप फिर इस वाले 4 का इस वाले 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16, जो इकाई अंक आपका 6 है। अब 6 में किससे गुणा कर दिया जाए कि इकाई अंक आपका आना चाहिए 2। अगर आप 3 से गुणा करते हैं तो 3 छंग 18, इकाई अंक 8 आता है। अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो 4 छंग 24, इकाई अंक 4 आ जाएगा। अगर आप सम है उसमें अगर 5 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक आपको 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 7 का गुणा करेंगे 6 में, तो 7 गुणे 6 करेंगे तो आ जाएगा 42। इसका मतलब इकाई अंक आपका क्या आ गया भाई 2। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 7। अब आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके का अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, सेम सवाल है, उसी तरीके का सवाल है। यहां दिया गया 543, फिर 823, 606, फिर 3 8, फिर उसके बाद लिखा है आपका स्टार। यानी इकाई वाले स्थान पर क्या रखा जाए। यहां पर स्टार के स्थान पर क्या रखें कि इकाई अंक आपका 8 आ जाए। तो आइए देखते हैं भाई। हमने कहा सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई वाले अंक को लिख लिया जाएगा अलग से। तो यहाँ 3 है, फिर हमारा क्या है, फिर 3 दिया गया है, फिर क्या है, फिर 6 है, फिर लास्ट में आपका स्टार है जिसको पता करना है कि वहां पर क्या होगा। तो आप गुणा कर लीजिए। पहले 3 का गुणा हम 3 में करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब 9 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा। तो इकाई अंक हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अब 4 आने के बाद आपको यहाँ पर क्या लाना है भाई, इकाई स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए कि लास्ट में इकाई अंक 8 हो जाए। अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर स्टार के स्थान पर, अगर 1 रखते हैं तो 4 1 कम 4, इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आना क्या चाहिए 8 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला विकल्प आपका गलत हो गया। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का गुणा अगर 4 में करेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प रखने पर आ रहा है। चेक कर लेते हैं, दोनों हैं, 2 विकल्प हैं। यहाँ 2 है, अगर 2 में हम 4 से गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 इकाई अंक आ जा रहा है।
उसके बाद 7 है, अगर हम 2 में गुणा कर दें 7 से तो 7 चौक 28, इसका मतलब यहाँ पर भी आप क्या आ रहा, 8 आ रहा है। तो इससे क्या हुआ भाई, इसका मतलब आपका बी नंबर विकल्प आपका सही है। अब आपको समझ में आया होगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब टाइप 2 पढ़ते हैं। ये टाइप 1 था आपका। अब टाइप 2 देखते हैं। दिया गया है घात के प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात करना। टाइप 2 घात के प्रश्नों में इकाई अंक ज्ञात करना। आइए इससे इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम एक क्वेश्चन अलग से पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। आइए अगर देखा जाए, हम लिख दें 2 की घातें, कुछ भी लिख दिया जाए, 3 2 लिख दिया जाए, ठीक है। तो अगर हमें कहा जाए यहाँ पर 8 हो जाए या 5, ठीक है भाई, 582 के घाते 32 कर दिया गया। तो इकाई अंक ज्ञात करते समय ध्यान रहे कि हम लोग घात में 4 से भाग देते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देने के बाद यदि कुछ शेष बचता है तो इकाई वाले अंक पर घात के रूप में लगा दिया जाता है। अगर शेष नहीं बचता है तो उस पर घात हम लोग 4 लगाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को लगाते समय घात में हम लोग 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद यदि कुछ शेष बचता है तो इकाई वाले अंक पर हम उसको घात के रूप में लगाएंगे। अगर कुछ नहीं बचता है तो उस पर घात हम 4 लगा देंगे। आइए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 582 घाते 32 है, तो हमने कहा यहाँ केवल मतलब आपको इकाई वाले अंक से है। इसको हम लोग अलग से लिख लेंगे, लिखेंगे 2 घाते 32 दिया गया है, तो 32 में हम लोग 4 से भाग देंगे। तो अगर 32 में हम लोग 4 से भाग दें तो 4 8 32, मतलब आपका जो रिमाइंडर यहाँ आ रहा है 0 आ जा रहा है। तो जब पूरी घात कट जाए तो उस पर हम लोग घात लगा देंगे 4। अगर ये पूरी घात आपकी 4 से कट जाती है तो उस पर रिमाइंडर हम क्या, उस पर घात क्या लगा दें, 4 लगा दें। अब इसका हम वैल्यू ज्ञात करें। 2 घाते 4 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको गुणा कर लिया जाए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब इकाई का अंक क्या आ गया बंधु आपका 6। ये आपका आंसर हुआ। आइए अगला क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन। जैसे कह दिया जाए कुछ रूल है। रूल देखिए, रूल नंबर 1 आप पढ़ लीजिए पहले। रूल नंबर 1, किसी भी संख्या के, यानी कह दिया जाए 3 5 0, इस पर घात हम कुछ भी लगा दें, 4 3 2। अगर इसमें कह दे इकाई का अंक ज्ञात करें, इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक। दूसरा आपका दे दिया जाए 8 7 1 9 6 5, इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करना है। तीसरा आपका दे दिया जाए 9 3 5, इकाई का अंक 6 6 7, कुछ भी हो जाए। चौथा रूल आपका ये कहता है 9 7 6 8 9 7, इकाई का अंक ज्ञात करें। किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए तो उस पर घात कुछ भी हो, उसके इकाई का अंक क्रमशः 0 1 5 और 6 ही होगा।
कहने का मतलब यह है किसी भी संख्या के इकाई अंक यदि 0 है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। अगर इकाई अंक 1 है उस पर घात कुछ भी लगी हो तो उसका इकाई अंक 1 होगा। अगर इकाई अंक 5 है उस पर घात कुछ भी लगा हो उसके इकाई अंक 5 होगा। अगर इकाई अंक 6 है तो उस पर घात कुछ भी लगी हो उसके इकाई अंक 6 होगा। ये बात आपको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 1 पर हम लोग आते हैं। आइए, दिया गया है प्रश्न। देखा जाए तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को लगाते समय आप इकाई अंक ये देखें, कहीं 0, 1, 5 अगर 6 है तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं है तब आपको क्या करना है, घात में 4 से भाग देना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 83 घाते 138, 121 घाते 242, 447 घाते 135। हमने कहा इकाई का अंक ज्ञात करते समय सिर्फ आपको इकाई वाले अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक आपको दिया गया है 3 पर पावर है, फिर उसके बाद 1 पर है, फिर उसके बाद इस पर है। और हमने ये बताया कि अगर इकाई का अंक 1 है उस पर घात कुछ भी होगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर दिया गया 1, इकाई का अंक आपका 1 है, उस पर घात 242 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका 1 हो गया। अन्य का नहीं पता है तो लिख लो भाई, 3 घाते 138 आ गया, गुणे ये आपका 1 ही होगा, गुणे 7 घाते 135 है। आइए हम लोग देखते हैं, अब घात में आपको 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देने का रूल होता है, अगर लास्ट का 2 अंक 4 से पूरा तरह करता है तो पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या होगी वह 4 से कट जाएगी। तो यहाँ पर भी हम लोग एक रूल लगा लेते हैं, इसको हम जो है केवल दहाई और सैकड़े से मतलब रखें, दहाई और सैकड़े से मतलब रखें, बाकी से मतलब मत रखें। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, 3 घाते बचा आपके पास 2, फिर उसके बाद आपका 1 है, फिर उसके बाद इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 8 32, बचेगा 3, तो 7 घाते 3 आ जाएगा। तो यही इसको देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 7 7 49 343, मतलब इकाई का अंक 3 आ गया। अब इसका गुणा करेंगे, 9 1 कम 9, 9 3 27, मतलब आ गया आपका 27, तो इकाई का अंक आ गया कितना भाई, 7। ये आपको समझ में आया होगा। आइए इसी तरीके का आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 225 घाते 463, 389 घाते 453, फिर दिया गया 946 घाते 999। हमने कहा इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आपको केवल इकाई वाले अंक से मतलब रखिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इकाई अंक ये हैं, इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं। और फिर दूसरा नियम हमने ये बताया, घात में केवल 2 ही अंक से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। 2 अंक लेना है और छोड़ देना है आपको। आइए देखते हैं, लिख लेते हैं इसको अलग से हम लोग। 5 घाते केवल 63 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 9 घाते 53 केवल लिखना है, बाकी और छोड़ देंगे। फिर लिखा है 6 घाते केवल 99 लिखेंगे। अब देखा जाए तो 5 पर पावर हम बताए थे कुछ भी होगा उसका आंसर 5 होगा, तो बस इसका आंसर 5 हो गया। इधर बताए थे 6 पर घात कुछ भी होगी उसका उत्तर 6 होगा, तो ये भी 6 हो गया। अब बचा केवल चेक करना है केवल 1 आपको। तो इस 53 में आप 4 से भाग दीजिए, तो 4 से 4 1 कम 4, बचा 1 और 13 हो गया, 4 3 12, मतलब आ गया 9 घाते 1। और वैसे भी अब इसका गुणा किया जाएगा तो 5 9 45 आ गया, इकाई अंक 5, इससे मतलब नहीं है, तो 5 6 30, इकाई अंक आ गया आपका कितना भाई, 0। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी इकाई अंक ज्ञात करते समय चाहे वह घात में हो या केवल गुणा में हो,
अगर किसी भी संख्या की इकाई अंक 5 है और दूसरे इकाई अंक सम है तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो इसको लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 6 था, तो इसका आंसर कितना? 0। बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन गुणा में ना होकर बल्कि प्लस में दिया है, लेकिन रूल वही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकाई वाले अंक को। तो इकाई का अंक यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। और आपको घात में भी केवल 2 अंक से मतलब है, इस वाले से मतलब नहीं है, इस वाले से मतलब नहीं है, इस वाले से मतलब नहीं। इसको हम अलग से लिख लें। तो दिया गया है 7 घाते 99 प्लस 1 घाते 99 प्लस 5 घाते 89 89। आ जाइए भाई। अब 1 पर घात कुछ भी होगा उसका उत्तर 1, 5 पर घात कुछ भी होगा उसका उत्तर 5। 1 बचा है जो चेक करेंगे हम लोग। 99 में 4 से गुणा करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, फिर 4 चौक 16, यानी बचा 7 घाते 3। 7 घाते 3 का मतलब हुआ 7 का गुणा 3 बार, 7 का गुणा 3 बार। 7 सता 49, इकाई अंक 9, 9 से 63, इकाई अंक आपका 3। तो इसके स्थान पर आपका आ गया 3। ये 3 आ गया, प्लस में 1 है, फिर प्लस में 5 है। इनको जोड़ लिया जाए, 3 और 1 4, 4 और 5 9, यानी इकाई अंक आपका आ गया 9। सब कुछ वही है, कुछ भी अंतर नहीं, केवल ये प्लस में था हमने जोड़ दिया। आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन माइनस में दिया है, सब कुछ वही है, कुछ भी अंतर नहीं है, रूल वही है। आपको केवल इकाई वाले अंक से मतलब है, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। और घात में केवल 2 ही अंक से मतलब है, तो केवल 95 से और यहाँ केवल 58 से। तो लिखेंगे 7 घाते 95, फिर माइनस लगा दिया जाएगा 3 घाते 58। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 हो गया, 3 बचा, 7 घाते 3 बच गया, माइनस यहां पर 4 एकम 4, 4 चौ 16, 3 घाते 2 बच गया। इसका जब वैल्यू ज्ञात करेंगे 343 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 9 हो जाएगा। ध्यान दो, यहां पर इकाई अंक 3 है और यहां पर इकाई अंक 9 है। अगर ना घटे तो यहां से भाई उधार ले लीजिए, तो यहां पर जब हासिल लेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 से जब 9 गए तो कितना आ जाएगा 4। अगर आप गलती से केवल इतना लिखते हैं तो 10 3 में 10 जोड़ लिया करें, 10 जोड़ेंगे 13, 13 से 9 गया 4, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फैक्टोरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया फैक्टोरियल में, तो थोड़ा सा हम लोग फैक्टोरियल के बारे में जान लें। जैसे फैक्टोरियल में दिया हो, फैक्टोरियल 1 का मान होता है भाई आपका 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 गुणे 1। हम जो लिखा रहेगा उसी से पीछे की ओर लौटते गुणा में आते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 1, और अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा भाई 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2
गुणे 1। आप पीछे की ओर गुणा करते हुए चले आइए। इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू भाई 3 गुणे 2। सॉरी भाई, आइए देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पर दिया गया है 3 गुणे 2 गुणे 1। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, इसका 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, इसका गुणा हो जाएगा आपका 24। इसका गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ भी गुणा करेंगे उसके इकाई का अंक आपका क्या होगा भाई, कितना भी गुणा करते जाए सब में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा इसके आगे कुछ भी करेंगे आपको 0 हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई? अगर हम 6 निकालेंगे तब भी उसके इकाई का अंक 0 ही आएगा, 7 करेंगे उसके इकाई का अंक 0 ही, इससे बड़ा कुछ भी होगा सब में आपको 0 आएगा। आइए आगे देखते हैं। आइए, यहां पर दिया गया है 25, इसको हम अगर लिखना चाहें फैक्टोरियल में 25 है, अगर इसका वैल्यू देखें बंधु तो ये हो जाएगा 25 गुणे 24 गुणे 23 गुणे डैश डैश करते हुए 1 तक। अब जरा हमको ये बताइए, आपको हम ये बता चुके हैं कि इस तरह के प्रश्नों में अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 हो और किसी दूसरे संख्या की इकाई का अंक सम हो तो उसका इकाई का अंक क्या मिल जाता है, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका 0 होगा। हम कुछ भी लिख दें, फैक्टोरियल में 100 लिख दें, फिर भी इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0। अगर हम फैक्टोरियल में 6 लिख दें, फैक्टोरियल में 6 लिख दें तो इसका भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और आगे देखते हैं भाई हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है वही क्वेश्चन जो हमने बता दिया भाई, फैक्टोरियल में दिया है 100। अगर फैक्टोरियल में 100 है तो इसका मान आपका होगा 100। अब गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। आइए, यहां पर दिया है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है फैक्टोरियल में 1, फैक्टोरियल में 2, फैक्टोरियल में 3, फैक्टोरियल में 4, डैश डैश करते हुए प्लस में दिया गया 25 तक दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्नों में अगर फैक्टोरियल 1 का मान निकाले भाई, फैक्टोरियल 1 का मान निकालेंगे तो 1 होगा। फैक्टोरियल अगर 2 का मान निकालेंगे तो 2 होगा, 2 गुणे 1। और फैक्टोरियल अगर 3 का मान निकालते हैं तो 3 गुणे 2 गुणे फिर हो जाएगा 1। अगर हम फैक्टोरियल 4 का मान निकालते हैं तो ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर फैक्टोरियल 5 का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4, पीछे की ओर लौटते जाएंगे, 3 फिर 2 फिर 1। अगर इसकी वैल्यू देखें, अभी हम लोग निकाले थे 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू 120। अब ध्यान दो, अब इसके आगे कुछ भी आएगा सब में 0 0 जाएगा, सभी में 0 जाएगा। अगर हम इसको जब जोड़ेंगे तो केवल अब इसके आगे 0 आएगा तो इकाई अंक, तो यहाँ पर इकाई अंक भाई 1 हो गया, यहाँ पर इकाई अंक 2 हो गया, यहाँ पर इकाई अंक 6 हो गया, यहाँ पर इकाई अंक 4 हो गया। इसके बाद कुछ भी होगा सब में इकाई अंक 0 होगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13, यानी आंसर इकाई अंक जो आएगा आपको क्या आएगा, 3 आएगा।
यही प्रश्न नहीं, यहाँ पर दिया रहे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें भाई, 250 लिख दो, चाहे आप 351 लिख दें, कोई भी संख्या लिख दीजिए, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दीजिए, अगर 1 से शुरू है तो उसका फैक्टोरियल, उसका जो है इकाई अंक जो आएगा आपका 3 ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ सकता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बताइए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है लेकिन लिखा गया है 100। तो आपको बताया गया भाई यहां से लेकर 1 से लेकर 4 तक, अगर यहां 4 तक लिखा है और उसके बाद कुछ भी लिख दें तो उसके इकाई अंक हमेशा हमेशा 3 ही होगा, चाहे 100 लिख दे, चाहे 200 लिख दे, चाहे कुछ भी लिख दे, कोई मतलब नहीं, इसके इकाई अंक आपका हमेशा क्या होगा भाई 3 होगा। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो दिया गया है घात में फैक्टोरियल लगा है, तो ऐसे प्रश्न पीछे हम पढ़ चुके हैं। फर्क इतना है कि यहां पर फैक्टोरियल में दिया गया घात, तो हमने कहा भाई इकाई वाले अंक से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। इसको हम अलग से लिख लेते हैं। लिखेंगे तो 3 घाते 34 लिख लिया जाएगा और फैक्टोरियल में 34 है। अभी अभी हमने ये बताया भाई फैक्टोरियल का मान, अगर फैक्टोरियल 1 लिखा है तो इसका वैल्यू 1, फैक्टोरियल में 2 है तो इसकी वैल्यू अभी हमने बताया 2, फैक्टोरियल 3 है तो इसकी वैल्यू हमने बताया आपको 6, अगर फैक्टोरियल में 4 है तो इसकी वैल्यू हमने बताया आपको भाई 24, और अगर फैक्टोरियल में 5 है तो उसका इकाई अंक, उसका मान 120 हो जाएगा। और हमने ये बताया था घात में 4 से भाग देते हैं, तो इसका मतलब जब भी आप इसको आप जोड़ेंगे, अब इसका मतलब हुआ कभी भी इसका गुणा करिए, देखिए जैसे हम गुणा कर दे, मान चलिए कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब जरा बताओ इसको गुणा करने पर क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा। तो जब लास्ट में 0 आएगा और इसका वैल्यू देखा जाए तो 2 1 कम 2 2 3 6 6 24 24 बन जाए 120। अब ये किससे 4 से कट जाएगा, आपको बताया था कि 4 से अगर घात हमारी कट जाती है, अगर घात 4 से कट जाती है तो उस पर घात हम इकाई वाले अंक पर घात 4 लगा देंगे, अगर नहीं कटता है तो उस पर क्या करेंगे भाई, जो शेष बचेगा वही लगा दिया जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए हम 5 को हटा दें, केवल इतना ले लें, केवल इतना ले लें, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 3 12 12 दूनी 24, 24 से कम 24, अभी भी यह 4 से कट जा रहा है। अगर मैं इतना ले लूं तो 2 3 6, अब 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ फैक्टोरियल में अगर 3 से ऊपर कुछ भी लिखा है तो वह 4 से कट ही जाएगा। अगर फैक्टोरियल में 3 के ऊपर कोई भी संख्या लिखी है तो वह 4 से कटेगी। तो यहां पर 3 से ऊपर है 34 है, तो इसका मतलब ये घात आपकी 4 से कट जाएगी। जब 4 से कट जाती है तो उस पर घात हम क्या लगा देते हैं, 4, उस पर हम घात 4 लगा देंगे। तो जब घात 4 लगा देंगे तो भाई 3 का 4 बार गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाना चाहें तो अगर विषम पर घात अगर सम हो जाए और सम हो जाए तो उसका मान आपका 1 ही होगा। तो अगर देखा जाए तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 9 9 81, मतलब इकाई अंक क्या आ गया, 1। तो यहां पर आपका इकाई अंक जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब भी इकाई अंक विषम हो और उस पर घात सम हो जाए यानी 4 हो जाए तो उसका इकाई अंक आपका 1 होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
और आगे क्वेश्चन है, देखते हैं 10 नंबर। आइए यहाँ पे देखते हैं भाई। अब आप इसको देखते ही उत्तर बताइए। दिया गया है 2 पर घात लगी है इतना, और जो है उस किसमें है, फैक्टोरियल में है। तो हमने कहा अगर किसी भी संख्या पर घात, किसी भी संख्या पर घात जो है अगर फैक्टोरियल में 3 से ऊपर हो जाए तो वह पक्का 4 से कट जाएगा। जब ये 4 से कट जाएगा, जब घात पूरी तरह 4 से कट जाती है तो उस पर घात क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो इसका मतलब ये 2 घातें हम लिखेंगे 4, 2 घातें 4। अगर 2 घातें 4 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका 2 दूना 4, इसका 2 दूना 4, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16। इकाई अंक क्या आ गया भैया, 4, 6 आ गया। तो इकाई अंक 6। अब बात समझ लीजिए, अगर इकाई का अंक सम है, इकाई का अंक सम हो और उस पर घात जो है 4 से भाग देने पर घात 0 हो जाए तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। अगर इकाई का अंक विषम हो और 4 से भाग देने पर घात में 4 से भाग देने पर 0 हो जाए तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाई, 1। अगर इकाई, ये जो हमने बताया ना कि घात 4 लगा देते हैं, ये ना लगा के बल्कि अगर सम है इकाई का अंक तो उत्तर आपका 6 होगा। अगर यहीं पर विषम हो जाए इकाई का अंक तो उसका उत्तर 1 होगा। कब, जब घात 4 से पूरी तरह कट जाए तब। कब होगा भाई, जब घात जो है 4 से पूरी तरह कट जाए तब। अगर शेष 0 हो जाए तो उसका इकाई अंक 1 होगा। यहां से 0 हो जाए तो इकाई अंक 6 होगा। लेकिन अगर आपसे लिख दिया जाए 2 घाते 0 में इकाई अंक बताइए तो यहां पर इकाई अंक 1 होगा। और अगर लिख दिया जाए 2 घाते 4 तो ये 4 से पूरा कट जा रहा तो इसका मतलब इसका इकाई अंक 6 होगा। अगर मैं लिख दूं 3 घाते 4 तो ये घात 4 से कट जा रही तो इसका उत्तर क्या होगा, 1। लेकिन ये नहीं होगा। यहां पर 4 से भाग देने पर शेष 0 हो रहा है। जब शेष 0 होगा तभी ये रूल फॉलो होगा। जब इस पर 4 से भाग देंगे शेष 0 हो गया, शेष 0 होने पर यह रूल फॉलो होगा। लेकिन किसी भी संख्या पर अगर लिख दिया जाए 64 जैसे है तो ये 4 से कट जा रहा तब इकाई अंक आपका 0 नहीं, मतलब नहीं होगा। क्योंकि यहां पर इकाई जब पूरा कट जाएगा तो 9 घाते शेष 0 हो गया। जब शेष 0 होगा तब वह इकाई अंक आपका क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। ये आपका इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं। ये दिया गया है 33 फैक्टोरियल में है तो इसका मतलब हुआ 33 का गुणा पीछे की ओर लौटते हुए 1 तक चलेंगे। तो 33 गुणे 32 गुणे 31 गुणे 30 फैक्टोरियल, और नीचे आपका 30 में फैक्टोरियल है। ये 30 से 30 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास क्या भाई, इसमें इकाई अंक 3 बचा तो हम 3 लिखेंगे, इसमें इकाई अंक 2 बचा तो हम 2 लिखेंगे, इसमें इकाई अंक 1 बचा तो हम 1 लिखेंगे। अब हम इसका गुणा करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो ये 2 तिहाई 6 और 6 कम 6, तो ये आपका आंसर हो गया, इकाई अंक 6।
अब आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको ना लगा पाए। आप लोग चाहे जिस किताब से अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इकाई अंक तो आप लगा लेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बचता है, आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर रुक जाता है तो उसको कमेंट में आप लोग भेज सकते हैं, उसको आपको सिलेक्शन मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ, ये तो यूनिट ऑफ प्लेस हो गया भाई। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या ज्ञात करना। बस धन्यवाद भाई।